एक फंक्शन हमको एफ एक्स दिया हुआ है ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स, और I1 और I2 दो इंटीग्रेशन दिए हुए हैं, तो I2 अपॉन I1 आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पर f माइनस ए और एफ ए, अगर हम यहाँ पे एक कोई लिमिट देखें कि कौन सी वैल्यू लग रही है या कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो a इसको a इसको b लेंगे, तो a to b, तो a प्लस b माइनस एक्स वाली लगेगी। कौन सी? a to b है a प्लस b माइनस एक्स, इसके बराबर होता है a to b एफ एक्स डी एक्स, a to b एफ एक्स डी एक्स, a to b a प्लस b माइनस एक्स लिख सकते हैं। बाकी कोई प्रॉपर्टी तो और दूसरी लग नहीं रही, लेकिन उसके लिए अगर मैं इसको a और इसको b लेता हूं तो a प्लस b कितना आना चाहिए वो हमको चेक करना पड़ेगा, यानी एफ ए और एफ माइनस ए इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, पहले ये चेक करना पड़ेगा। देखो ये एफ एक्स है, फंक्शन दिया हुआ, और इसमें अगर मैं एफ माइनस एक्स फाइंड करूं, ये e की पावर माइनस एक्स, अगर इसे 1 अपॉन e की पावर एक्स और 1 अपॉन e की पावर एक्स, तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 1 e की पावर एक्स बन जाएगा। अब इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करो, तो एफ एक्स और एफ माइनस एक्स ये बना है, ये और ये ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है, ये बना है। तो इस तरह से अगर x के प्लेस पर हम a रख देंगे, a पुट कर दिया तो एफ ए प्लस एफ माइनस ए वो बन जाएगा। यानी अब मैं अगर इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं I1 में, कौन सी? ये वाली, a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to b एफ a प्लस b माइनस एक्स, तो a प्लस b जो होगा वो 1 हो जाएगा, क्यों? एफ ए और एफ माइनस ए इन दोनों का सम 1, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एक्स से, इसको x को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स से, ये होगा 1 माइनस एक्स, फिर g, फिर आगे x को 1 माइनस और 1 माइनस, फिर x को 1 माइनस एक्स से तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये I1 और a वाला I1 इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड करने पर क्या आएगा 2I1 f माइनस ए एफ ए, देखिए जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा g 1 माइनस एक्स और x, और ये वाला जो माइनस एक्स जी है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये I1 और ये वाला इन दोनों को हमने ऐड किया तो 2I1 हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा, तो इसमें बचेगा हमारे पास ये कैंसिल होने के बाद g x 1 माइनस एक्स और dx इतना बचेगा, ये 2I1 होगा। अब जैसे मैंने इसको किया है, अब आप ये देखो 2I1 ये किसकी वैल्यू है, ये तो सीधी I2 आ गया, f माइनस ए एफ ए जी एक्स माइनस ए, ये I2 आ गया, तो 2I1 किसके इक्वल हो गया, 2I1 I2 के इक्वल हो गया। अब हमें फाइंड करना था I2 अपॉन I1, तो I2 अपॉन I1 कितना है 2I2 अपॉन I1, कितना कितना बच्चे देखना 38। हाँ बच्चों, एक तो जो आप लोग हैं 38 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं जिनके इसमें नाम भी है
उन्हें ये तक नहीं पता है कि चैप्टर कौन सा चल रहा है ना। कल मैंने कुछ बच्चों को फोन किया, उन्हें ये नहीं पता था कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, हमारी क्लास कितने बजे से है ना, कौन सा चैप्टर है, कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं आप लोग। आप ये देखिए, मुश्किल से 2-4 बच्चे हैं जो इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि अपने एनसीईआरटी के और इसके जेईई मेंस के क्वेश्चंस कर करके भेजिए, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को जो शुरू में पहला फॉर्मूला था, इतने दिन हो गए, चैप्टर खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, आप लोगों को फॉर्मूले तक याद नहीं है। सीधे मैं अब आप लोगों के पेरेंट्स से बात करूंगा, पहले आपसे बात करूंगा, पहले फोन पे देखूंगा मैं फोन पे आपको कितना याद है ना। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, मंडे तक ये कर लीजिए। मंडे तक सारे बच्चे जेईई मेंस के एडवांस का जितना मैंने पढ़ाया वो सारा रिवाइज करिए प्रॉपर। फोन पे मैं तुम लोगों से ना फोन पे ही पूछ लूंगा मैं क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, कितने फॉर्मूले याद हैं, कौन कौन से मैंने टाइप्स कराए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आप लोगों को, ये सारा मैं पता करूंगा, फोन पे आपसे बात करूंगा। फिर आपके पेरेंट्स से बात करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। ये मैं आज से, कल से शुरू किया है मैंने, और ये अब डेली करूंगा मैं, डेली कुछ बच्चों से डेली में बात करता रहूंगा कि आप कर क्या रहे हैं। आज क्लास हो जाएगी, उसके बाद बात करूंगा कुछ बच्चों से। ये आप लोग इस पे फोन पे ये चला करके छोड़ देते हो और आप लोगों को इतना तक नहीं पता है, मतलब शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। आप लोगों को ये तक नहीं पता है कि जो पहला इनिशियली हमने जो पढ़ा है, फॉर्मूले पढ़े हैं, फॉर्मूले तक याद नहीं है, हमारे चैप्टर में एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं आप लोग। कुछ बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी कुछ का तो पता ही नहीं होता। आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें बताइए कि आपको ये समझ में आया, रिस्पॉन्स करिए, इसको समझ में आया आप लोगों को या कोई डाउट है? रख कर दूं? आ गया। अगला क्वेश्चन हम करेंगे 23। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। देखो बेटा, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो पहले हमको ये डिफाइन करना पड़ता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है इंटीग्रेशन से पहले। डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो जैसे cos πx/2 है, 1 + cos πx/2, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -2 से 1 है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूं कि x 1 cos πx/2 की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं कहां तक होगी। x हमारा -2 से 1 है, π/2 से मल्टीप्लाई किया, π/2 से मल्टीप्लाई किया, तो π/2, π/2, 2 से 2 कैंसिल, -π आ गया। ये आ गया। 1 ऐड करेंगे, और cos की वैल्यू लेंगे अगर हम, जो π/2x है, जो एंगल है हमारा, जो -π से π/2, -π से π/2 तो ये वाला एंगल हो गया। तो अब cos की वैल्यू, अगर cos की वैल्यू लेंगे तो cos की वैल्यू कहां से कहां तक कर देंगे, इस cos की वैल्यू, cos की वैल्यू आएगी
यहाँ से चल रहा है ना पाई के, तो यहाँ -1 होगा, -1 से यहाँ 0 आएगा, तो 0 से फिर यहाँ पर cos 0 1 हो जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, यानी कहाँ से कहाँ तक वही -1 से 1 रहेगी वैल्यू। इस वाले क्वाड्रेंट में cos यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये -1 से 0 रहेगा इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में 0 से 1 रहेगा, फिर इसमें कितना रहेगा, यहाँ पर 1 to 0 रहेगा, तो टोटल वैल्यू -1 से 0 होगी। तो cos पाई x बाई 2 को अगर हम देखें तो cos पाई x बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी -1 से और +1, -1 से +1 तक वैल्यू रहेगी। अब उसमें ये वाला 1 ऐड कर दूं तो 1 प्लस cos पाई x बाई 2 की वैल्यू देखें अगर हम, ये कितनी होगी, 1 और 1 ये 0 होगी, तो ये कितना होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 प्लस cos पाई x बाई 2 की, वो कितनी आएगी, 0 और 2 के बीच में आएगी। अब अगर इसका बॉक्स बनाए तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन मैंने कुछ मिस प्रिंट है, एक एक्स होना नहीं चाहिए, ये वाला एक्स नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 से 2 आता है ना, तो 0 से 2 अगर आता है तो बॉक्स की वैल्यू जो होगी वो दो वैल्यू आएगी, एक तो 0 आ जाएगी, एक 1 आएगी। इसकी जो वैल्यू आएंगी बॉक्स की वो दो वैल्यू आएंगी ना, 0 से 2 आ रहा है, एक तो 0 से 1 आएगी, एक इसको हमें ऐसे लेना पड़ेगा ना, 1 प्लस cos पाई x बाई 2, इसकी एक वैल्यू तो फिर 0 आ जाएगी क्योंकि 0 से 1 तक होगा, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो 1 आएगी वो कब आएगी, अब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना, जैसे एक वैल्यू तो 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, लेकिन ये वाला x आने से काफी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। अगर ये वैल्यू 0 आएगी, 0 कब आएगी, जब 1 प्लस cos पाई x बाई 2 की वैल्यू 0 से 1 होगी। 0 वैल्यू कब आएगी, जब 1 प्लस cos पाई x बाई 2 जो है वो 0 से 1 होगा, और ये वाली वैल्यू 1 आएगी। 1 कब आएगी, जब वैल्यू इसकी वैल्यू 1 से 2 होगी, फिर x को ब्रेक करना पड़ेगा।
ऐसा कर लो, डायरेक्ट में आसान पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हो, इससे 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 भी कर सकते हो, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। जैसा हमने यहाँ से किया था, ये वैल्यू 0 आएगी, ये शायद मुझे जो लग रहा है ना, मुझे इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, लेकिन आप अगर इसको करते हो तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये बताया मैंने कि x की वैल्यू -2 से 1 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, π/2 से मल्टीप्लाई करो, ये पता लग गया -π/2 से π/2। cos की वैल्यू ले ली, तो cos की वैल्यू -1 से 1 आई, जब इसका और 1 प्लस कर दिया तो हमें ये पता लग गया 1 + cos πx/2 की वैल्यू 0 से 2 है। और इसमें क्योंकि हमें इस बॉक्स है, बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अगर बॉक्स की वैल्यू निकालनी है हमको 0 से 2 के बीच में, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से 1 और 1 से 2। 0 से 1 करेंगे तो वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी, यानी 1 + cos x π/2 को जब हम कहां से कहां तक लेंगे, 0 से 1 लेंगे, और इसको 1 + cos πx/2 को हम कहां से कहां तक लेंगे, 1 से 2 लेंगे। तो जब इसको 0 से 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब इसको 1 से 2 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन ये जो 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो तब कहां से कहां तक लेंगे इसको, जैसे 1 माइनस cos πx/2 कहां से कहां तक हो गया, तब ये हो जाएगा -1 से लेके 0, और इसको 2/π करना पड़ेगा। cos πx/2 -1 से 0 हो गया, तो πx/2 कहां से कहां तक होगा, πx/2 cos की वैल्यू -1 से 0 कहां तक हुई, -1 से लेके और 0, ये हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगी, -1 से 0, यानी ये हो गया -π से -π/2, -π से -π/2, और पाई से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कहां से कहां तक आ गई x की, -2 से लेके और -1। तो पहले जो हमें माइनस नहीं, -π से -π/2 होगा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, π/2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2, x की वैल्यू -2 से -1 आ गई। तो अब हमें इसे ब्रेक कैसे करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये हो गया x की वैल्यू -2 से -1 आनी, दूसरा एक तरीका और भी कर सकते थे, और अगली वैल्यू जो आएगी वो -1 से कहां तक आ जाएगी, 1 तक आ जाएगी, जो इसके लिए फाइंड करेंगे, जैसे ये फाइंड किया ना, तो यहाँ से दूसरा ये वाला होगा, पहले 1 माइनस कर दो तो 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 कहां से कहां तक होगा, यहाँ से होगा, ये कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक, तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी x की, इसकी लिए वैल्यू वो -1 से और 1 आ जाएगी। तो ये पूरा हमको ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका यहाँ से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा आपको, क्या था, जो मैंने आपको एक डायरेक्ट बता रखा था, डायरेक्ट क्या कि आप इसको, क्वेश्चन को ये है ना, x के साथ π/2 है, तो आप इसे π/2 से डिवाइड कर दो, x को π/2 से डिवाइड कर दो, जब x को π/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, और जो लिमिट होगी उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप π/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिमिट -π से π/2 हो जाएगी, बस ये लिमिट चेंज होगी, ये 1 + cos x हो गया, बाकी जैसे यहाँ पे किया है वैसे यहाँ भी करना पड़ेगा, x की वैल्यू हम -1 से 1 हो जाएगी, क्योंकि x देखो यहाँ से -π से π/2 है, तो इस वाले, इसमें और इसमें cos की जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 आएगी, 1 + cos कर दोगे 0 से 2 हो जाएगा,
अब इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। बॉक्स आ रहा है, 0 से 2 के बीच में दो वैल्यू होगी बॉक्स की, एक होगी 0, एक होगी 1। 0 कब होगी? जब ये 0 से 1 होगा। दूसरी वैल्यू 1 से 2। इसके बाद यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल के x फाइंड करो, cos x की वैल्यू निकाल के x फाइंड करो। अब आपके पास दो मेथड होंगे, एक तो ऐसे, इसमें लिमिट आएगी, ये ब्रेक हो जाएगी -5 से -5/2 और प्लस -5/2 से π/2, ऐसे ब्रेक होगी इसमें। और इसमें कैसे ब्रेक होगी? इसमें इसमें -2 से -1 और -1 से 1, दोनों तरह से आप ब्रेक कर सकते हो। अगर मैं इसको आगे करूँ, फिर 2/π, पहली ब्रेक होगी -5 से -π/2, -π से और -π/2। जब इसकी ये वैल्यू लेंगे तो ये जो 1 + cos x आएगा, इसकी वैल्यू बॉक्स की 0 होगी, तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, ये यहाँ तक ये 0 हो गया, बचा क्या? 1 बचा, बॉक्स के अंदर 1 बचा, इस बॉक्स के अंदर 1 का तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 इंटू यानी dx बचा, ये तो ये आ गया। अब आगे दूसरा वाला जो होगा 2/π, ये होगी -π/2 से और π/2, 2/-π/2 से और π/2। उसमें जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, बॉक्स की वैल्यू, पूरे बॉक्स की वैल्यू होगी वो 1 होगी, ये वाला 1 होगा यहाँ से। तो बचा क्या? 2/π + 1 और dx। अब 2/π + 1 ये बॉक्स है, तो 2/π + 1 की वैल्यू कितनी होगी? देखो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, x आ गया। अब ये जो 2/π + 1 है, ये बॉक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2/π कितना होगा? अगर मैं इसे 22/7 लिखूं तो ये 14/22 जब डिवाइड करेंगे और +1 होगा। ये वैल्यू जो होगी 1 से थोड़ी बड़ी है, तो बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि पॉइंट कुछ होगा ना, पॉइंट कुछ होगा समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू बॉक्स में क्या होगी बाद में? तो ये वाली वैल्यू में 1 होगा। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? 2/π तो कॉमन ही होगा इसमें, इंटीग्रेशन ऐसे बन जाएगा -π to -π/2, ये x आ गया, और यहाँ पर ये 1, इसका भी x आ गया। लिमिट लगा दो, आंसर आएगा। ऐसे ही इसमें भी कर सकते हो आप, दोनों मेथड से कर सकते हो। ये बताओ इसमें कुछ समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करोगे तब भी उसको, पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या, इसमें आप ये बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हो जाएगा ये? अरे ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करके फिर ये, अगर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है तो उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो दे रखा है, ये यहाँ पर जो दे रखा है, ये बॉक्स है, ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, है ना, 24 है, 24 देखो।
देखो ये जो होगा, जो बॉक्स है ये 0 2 बॉक्स, कौन बताएगा कैसे करेंगे, बताना जरा इसको कैसे करें। बताएगा कोई? कैसे करें बोलो। देखो एक बात आप ये देखो, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होता है वो 1 होता है, और ये बॉक्स है 0 से बॉक्स एक्स, तो इसकी कोई भी वैल्यू इंटीजर रही होगी, या तो ये 2 रहा होगा या 3 होगा या 4 होगा या 10 होगा, कुछ भी रहा होगा। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 0 इंटू, अगर सपोज करो मैं इसकी वैल्यू 10 लेता हूँ तो 10, यानी 0 और 10 लेता हूँ मैं, 0 टू 10। हाँ तुम्हारे बारे में बाद में लिखूंगा। ठीक है गौरव भैया, इसकी वैल्यू सीधे 0 ही हो जाएगी, सही है। ट्रिग्नोमेट्री से 1 प्लस कॉस एक्स को हाफ एंगल लगा करके ठीक हो जाएगी वैल्यू, सही है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, जो बॉक्स एक्स है, तो ये अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इसका जो पीरियड है वो 1 है। तो ये फॉर्मूला लगे ना 0 टू एन टी, 0 टू एन टी, तो 0 टू एन टी, तो एन पहले आ जाएगा, तो यानी कि बॉक्स एक्स पहले आ जाएगा ना, ये 0 टू 1 हो गया, ये हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी? 0 टू एन और टी, एन 0 टू टी। अब क्योंकि 0 टू 1, एक्स 0 से 1 है, तो बॉक्स एक्स, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये एक्स की तो हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की तरह बिहेव करेगा। बस इसका इंटीग्रेशन कर लो, एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये लगा दो 1 बाई 2 आ गया, तो बॉक्स एक्स और 1 बाई 2, ये आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? अच्छा ये जो आपने पीछे क्वेश्चन करा है ना, तो इसमें हाँ ये ठीक है, ये देखो, ये जैसा -2 से 1 था, ये बॉक्स एक्स है, ये 1 प्लस कोस 5x बाई 2 है, ये और प्लस 1 है, और ये dx है, ये गौरव ने ये भेजा हुआ था 1, इसमें वो लगा देना हाफ एंगल, 1 प्लस कोस 5x बाई 2 को 1 प्लस कोस बेटा, तो आप इसे लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा 5x बाई 2, इससे छोटा पड़ रहा है, ये छोटा इसलिए पड़ रहा है कि x की वैल्यू -2 से 1 हो गई, ऐसे फिर यहाँ से पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वाली वैल्यू जो है इसकी वो 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करा, पाई x बाई 4, पाई बाई 4, और ये पाई बाई 4, तो यहाँ से cos पाई x बाई 4 की वैल्यू निकालो, फिर जैसे वैल्यू मेरे निकल आई ना वैसे वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका और छोटा है, ठीक है। यहाँ से और आसान पड़ जा रहा है, समझ आ गई बात क्या नहीं?
इसको कर लेंगे ना आगे अब। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 27। देखो ये है π/4 से लेके और π/3। डी साइन एक्स क्या होता है? डी साइन एक्स होता है cos x, मतलब इसका डेरिवेटिव जो होता है sin x का वो cos x होता है। तो ये हो गया cos x और ये हो गया cos x और फिर dx हो गया। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर जो dx है तो ये जो sin x की वैल्यू है ये π/4 से π/3। sin x की वैल्यू कहां से कहां तक है? जब हम यहाँ dx लिखते हैं ना तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट। x होता है यानी x की वैल्यू जो होती है, जब ये लिखा होगा ना यहाँ x dx लिखा हुआ है यानी x की वैल्यू ये ले रहे हैं। लेकिन अगर ये sin x लिखा है इसका मतलब sin x की वैल्यू π/4 से π/3 है। sin x की वैल्यू π/4 से और π/3 है। यहाँ से x कितना होगा? sin इनवर्स π/2 यानी कितना? 1/2। और ये तो अब जो बात बनेगी है कितना हो जाएगा? लिमिट जो बनेगी वो 1/√2 से कितना हो जाएगी? √3/2 ये हो जाएगा। तब ये sin x cos अपॉन sin x कितना cot x, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x। इसका वैल्यू लगाओ, ये होगी ना sin x π/4 से और π/3 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? sin इनवर्स π/4 से sin इनवर्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? log sin x। लगाना इसमें लिमिट, जब ये वाली लिमिट लगाएंगे यार log π/3 बचेगा, और जब ये लगाएंगे log, इसको जब डिवाइड करेंगे log 4/2। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? 28 देखो, अरे 28 भी वैसे ही है जो अभी हम कर रहे थे। जीरो से 2 x³ 1 + cos πx/2।
इसको भी वैसे ही ब्रेक करके देख लो। एक तो वही तरीका जो अभी पहले क्वेश्चन कराया था मैंने, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तीन चार तरह से कर सकते हो। या तो इसको पाई बाई 2 से डिवाइड कर दो x को, x को पाई बाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका डायरेक्ट बना लो। तीसरा तरीका जैसे कि अभी हमने इसको करके देख लो, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, तो इसको 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई 4, ऐसे करके देख लो। इसे ब्रेक कर दो। अब ब्रेक करके देखो क्या फायदा हो रहा है, कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई 4 बन गए, तो x की वैल्यू हमारी 0 से 2 है। x की वैल्यू तो पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लो, पाई x बाई 4 है, पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 2 बन गया। तो यहां से cos पाई x बाई 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से पाई बाई 2 है एंगल, अगर ये हो गया ना 0 से पाई बाई 2, तो cos की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 1 होगी, तो cos की वैल्यू 0 से 1 होगी। जब स्क्वायर करेंगे तब भी 0 से 1 ही रहेगा, स्क्वायर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से 2 बन गया। अब प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर वैल्यू 0 से 2 है तो इसका जो बॉक्स होगा ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो मल्टीप्लाई करने पर जो 0 से 2 वैल्यू आ रही है उसमें बॉक्स की वैल्यू दो आएंगी, एक तो आएगी 1, एक तो आएगी 0 से 1, एक आएगी 1 से 2, 0 से 1 वाली तो 0 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को ये? अब आगे देखो, अगर ये वैल्यू 0 से 2 है तो इसको दो दो तरह से ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स है ना ये। एक तो हमको लेना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर पाई x बाई 4, एक तो ये 0 से 1, 0 से 1 में बॉक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरा दूसरा इसमें तो बॉक्स की वैल्यू, ये वैल्यू 0 आ गई। दूसरी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 1 से 2, तब ये x कितना आ रहा होगा वो चेक करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, रूट कर दिया, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 कितना होता है, cos पाई बाई 4, cos इनवर्स 1 बाई 4, पाई x बाई 4 कहां से कहां तक आएगा, 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 से डिवाइड कर दिया, x कहां से कहां तक है, 0 से, x की वैल्यू जो 0 से 1 आएगी, x की वैल्यू जब 0 से 1 लेंगे ऐसे में ये x क्यूब आएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी 2 1 प्लस cos पाई x बाई 4, यानी 2 cos स्क्वायर पाई x बाई 4 की, इसकी वैल्यू 1 होगी। ये वैल्यू 1 होगी, यानी जब इसकी वैल्यू, ये जो 2 cos स्क्वायर पाई x बाई 4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1,
ये x³ इंटू डी एक्स है। बस अब इसे इंटीग्रेट कर दो और दूसरा वाला जो होगा जो 1 से 2 होगी, x की वैल्यू 0 से 1, 0 से 1 में तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब इसको 1 से 2 लेंगे तो 1 से 2 में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये x की पावर 4/4, आंसर 1/4। क्या ये बात क्या ये समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई कि नहीं? क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? तो ये आपके अगला क्वेश्चन बताओ, ये तो हो गए सारे जो लिखा है। मेंस का 26, मेंस का 26 या एडवांस का 26? देखो मेंस का 26, मेंस का 26 है। जरा बताना बेटा कैसे करें इसको। ये देखो, ये x माइनस 14 का स्क्वायर बना है, और दोनों को प्लस करके 10 और 14 आ रहा है। तो इसमें a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि दोनों को प्लस करके 14 आ रहा है, a प्लस बी 14। तो x को रिप्लेस कर दो 14 माइनस एक्स से। 14 माइनस एक्स, तो यहाँ 14 माइनस एक्स करेंगे, 14 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर ही बचेगा। a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी आपने इसमें अप्लाई कर दी। अब इसे और इसे दोनों को ऐड कर दो। सपोज दैट दिस इज i, i और i 2i। ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी सेम आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 1 dx आ गया, यानी कितना आ गया? x, लिमिट लगा दो 10 माइनस 4 6, i की वैल्यू 3, आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ट्वेंटी फाइव एडवांस। अब जब आप मंडे को आओगे, जब मंडे को आप आओगे तो मंडे को सारे क्वेश्चंस करके लाना जिनके भी रह रखे हैं, और मंडे से हम एरिया अंडर द कर्व शुरू करेंगे। पहले डाउट्स लूंगा, जिसके जो डाउट्स होंगे उसके बाद एरिया अंडर द कर्व शुरू करेंगे। टेस्ट की तैयारी तो कर रहे हो तुम लोग? हाँ, टेस्ट तो कर रहे हो। एडवांस का कौन सा पूछा है? एडवांस का कौन सा क्वेश्चन पूछा है? 25। इसमें ये जो वैल्यू है ना, 2x माइनस 2x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x लिख सकते हो।
और ये फ्रैक्शनल पार्ट x है। तो ये इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, बॉक्स x की वैल्यू 0 से 1 है। जब बॉक्स ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 है तो इसका मतलब तो x ही हो गया ना, जब इसकी वैल्यू 0 से 1 है, 0 से 1 इसको e की पावर 2x, तब क्या कर सकते हो, इसको तो dx लिख सकते हो। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट 2x है, इसे 2 से डिवाइड करो, या x को 2 से, या 2x को t ले लो, या तो आप 2x को t पुट कर दो, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कितना बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेना, ये हो गया इनटू इसका जो पीरियड होगा वो 1 होगा। 0 से nt वाली प्रॉपर्टी लगा दो, 0 टू nt, तो 2 into 1 तो 2 आगे आ जाएगा, ये 0 to 1। अब इसका देखो, ये 0 से, जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x ही हो जाएगी, तो ये e की पावर x ही हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, लिमिट 0 से 1 e माइनस